हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर टैंग सेंग जो है उसी एल्डर से कहता है कि एल्डर मेरे को सीक्रेट टेक्निक सीखना है। तो वो एल्डर कहता है कि तुम बाहर के हो, तुम्हें नहीं सिखाया जाएगा, तुम यहाँ से चला जाओ। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें टैंग सेंग को दिखाया जाता है। जो टैंग सेंग जो है वो एक पवेलियन में आया होता है और वो कहता है कि मैं जैसे तैसे करके इस सीक्रेट नॉलेज को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। और टैंग सेंग जो है वो कहता है कि पहले लेवल में वॉरियर जो है पहरा दे रही है और दूसरे लेवल में 3 एल्डर है और वहाँ पर लेजर भी है। अगर कोई भी जाने की कोशिश करेंगे तो जिंदा खलास हो जाएंगे। और वहाँ पर मन में सोचता है कि अगर मैं इन सबको चाहूँ तो मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरा अपने है। और वो चाहता है तो हेट एंड वेपन से उन सबको खत्म कर सकता था, लेकिन उसको खत्म नहीं करता। वो उन लोगों से छुप छुपाते हुए उस वेवलियन के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर देखता है कि लेजर और 3 एल्डर को और टैंग सेंग जो है बाहर एक हलचल पैदा कर देता है, जिससे कि वहाँ पर 3 एल्डर जो है वहाँ से चला जाता है उस साइक्लोन को देखने के लिए, यानी उस चीज को देखने के लिए। तो इसी मौके का फायदा उठाकर टैंग सेंग जो ऊपर चला जाता है और उसे वहाँ पर देखते हैं पूरे के पूरे भंडार। और वो एक टेक्निक को उठाता है तो वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और ये और कोई नहीं, इस टैंक सेट का लीडर है। और वो बूढ़ा एल्डर जो होता है वो टैंक सेंग के पास आता है और कहता है कि तुम्हें अभी के अभी निकाला दिया जाता है तुम्हें टैंक सेंग से, क्योंकि तुमने ये बहुत बड़ा गलत काम किया है, क्योंकि ये यहाँ पर सीखना बहुत ही मना है। और फिर वहाँ पर टैंग सेंग जो है वो कहता है कि मैं छोटे से लेकर अभी तक यहाँ पर बड़ा हुआ, सब लोगों ने मेरा ध्यान रखा, तो मैं यहाँ से कभी नहीं जाने वाला। मैं जाऊंगा तो सिर्फ मेरे मौत के साथ ही जाऊंगा। और वहाँ पर टैंग सेंग जो है वो अपने छुरी से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो एल्डर जो है उसे बचा लेता है। और वो एल्डर जो है वो टैंग सेंग को कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है इस जगह का रहस्य क्या है। तो एल्डर बताने लगता है कि यहाँ पर पहले बाहर के आदमी भी इस जगह के टेक्निक को सीख सकता था, लेकिन यहाँ पर अंदर के आदमी और बाहर के आदमी के साथ भेदभाव होने लगी, इसलिए उस टेक्निक को सीखना बाहर के आदमी के लिए मना कर दिया। और यहाँ पर अंदर के आदमी जो थे वो सीख नहीं पाते थे, टैलेंटेड कुछ भी नहीं थे, और बाहर के आदमी के लिए बैन था। तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्निक जो है मिसिंग हो गई, किसी को भी नहीं आता था इसलिए। और वो एल्डर जो है वो टैंग सेंग को माफ़ कर देता है, उसे कहता है कि ये लो टेक्निक और तुम्हें इसे सीखना होगा। और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चला जाओ और जाके उन तीनों एल्डर से बच के रहना, क्योंकि मैं तुम्हें उसे बचा नहीं सकता। और फिर टैंग सेंग की आंखें खोलता है तो उसके सामने देखता है कि उसके सामने जीवू है, और उसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और जीवू जाकर उसे हक करता है, और लेकिन उसकी पीछे से मकड़ी की टांगें निकालने लगती है। तो इसे देखकर वो मास्टर जाओ जो उसे कहता है कि जाके कल्टीवेशन करो और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। और फिर टैंग सेंग जो है वो फिर मेडिटेशन करता है और अपने लेगों को कंट्रोल कर लेता है। और फिर वो उठता है तो सभी बंदों को वहाँ पर महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ आने वाली है। तो वहाँ पर देखते हैं कि उस मकड़ी की बच्ची आई होती है और वो बहुत सारे होती है। तो टैंग सेंग सब लोगों को कहता है कि ये मेरा हिडन वेपन है, तो इसे सब लोगों को ख़त्म कर दो, यानी सारे के सारे बच्चों को ख़त्म कर दो। सब लोगों को एक एक हिडन वेपन देता है और सब लोग कहता है कि वाह वाह का चीज़ है, ऐसे तो मज़ा ही आ गया। और सब लोगों को डैंस 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 करके उड़ा कर रख देता है। और फिर रिंग रॉन्ग रॉन्ग जो है उसे टैंग सेंग से कहता है कि क्या तुम मेरे को ये खरीदने के लिए दे सकते हो, कितना दाम है फिर बताओ। और फिर टैंग सेंग जो है उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर के बाद तुम लोगों को ये देने ही वाला था। और उसे कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को देता हूँ घर में जाके। और फिर वो उस घर का सॉसेज खाता है और पीछे से बिख निकालता है और सब लोग आ जाता है स्कूल में। और वहाँ पर मास्टर जाओ जो है फ्रांडा को सब कुछ बताता है कि फिर डीन फ्रांडा जो है उसे कहता है कि क्या बोली जा रही है, अबे उस मंकी को कौन हरा सकता है, वो उस जंगल का राजा है। और फिर ग्रैंड मास्टर जो है उसे कहता है कि हाँ हरा सकती है, और वो कोई नहीं अजूर वुल्फ पाइथन है और जो उससे भी आगे है और वो वहाँ का एम्परर है। और उसे कहता है कि वो एक आदमी था जो उस मंकी को मारने के लिए जाता है और उसे दिख जाता है वो पानी पी रहा होता है। तो उसे कहता है कि आजा बच्चे, दो दो हाथ हो जाए। तो उस बच्चे को देखकर कहता है कि बच्चे किसको बोल रही है बे। और वहाँ पर फिर एक बिजली चमकता है और वहाँ पर आ जाता है उसी जंगल का एम्परर, और वो कोई नहीं अजूर वुल्फ पाइथन होता है। और उसे आकर कहता है कि बच्चे तू यहाँ से भाग जा वरना अपनी चड्डी गिरी कर लेगा, मतलब चड्डी गिली कर लेगा, तो भाग यहाँ से वरना तेरी तो मैं। और वो
मास्टर जो है वहाँ से भाग जाता है अपना जान को लेकर। और फिर ग्रैंड मास्टर जो उसे कहता है कि आज फिर ग्रैंड मास्टर जो है मास्टर जाओ और डीन फरांडा से कहता है कि आज से मैं उन बच्चों का ट्रेनिंग खुद करवाऊंगा। और फिर सारे के सारे बच्चों का दिखाया जाता है जो एक लाइन में आकर खड़ा हो जाता है। और वहाँ पर डीन फरांडा और मास्टर जाओ आता है और उन सबको इंट्रोड्यूस करता है ग्रैंड मास्टर से। और फिर ग्रैंड मास्टर जो है उन सबको कहता है कि आज से तुम लोग मेरे डिसाइपल हुए। और टैंग सेंग के फिर वहाँ पर चालू हो जाता है उसकी टांग की खेल। और उसे टैंग सेंग जो है वो मोटू को एक डंक लगा देता है जिससे कि वो पॉइजनस हो जाता है और वहाँ पर ही गिर जाता है। और फिर टैंग सेंग को ग्रैंड मास्टर आता है और उसे कहता है कि तुम सोचो कि ये तुम्हारा अपना हाथ है और इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। और वो ऐसा ही करता है जिससे कि उसकी लेग जो है वो ठीक हो जाती है और अपना अंदर घुस जाती है। और फिर वहाँ पर मोटू को लिया जाता है बेड के अंदर सुलाया जाता है। और अब टैंग सेंग जो है उसे कहता है ग्रैंड मास्टर कि इसके अंदर से पॉइजन को निकालो। और जिसे टैंग सेंग बहुत ही घबरा रहा होता है लेकिन उसे वो जैसे तैसे करके निकाल ही लेता है जिससे कि मोटू जो है वो ठीक हो जाती है। और वहाँ पर टैंग सेंग बाहर आता है और सारे के सारे दोस्तों से कहता है कि मैं अपना स्पिरिट रिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है मेरे को बहुत ही ट्रेनिंग करने पड़ेंगे। और फिर जब वो टैंग सेंग उसी के बारे में बातें करता है फिर टैंग सेंग जो ग्रैंड मास्टर के साथ बाहर आता है और उसके साथ बातें करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरू। मेरा एक्सप्लेन अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना।